वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स पर। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो विल बी कवरिंग व्हाट एग्जैक्टली आर पेनी स्टॉक्स, इट्स फीचर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिस्क्स एंड एडवांटेजेस एसोसिएटेड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने प्रॉफिट मार्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। इंडिया की बात करें तो पेनी स्टॉक्स की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर्स किसी भी स्मॉल कंपनी के कॉमन शेयर्स की ट्रेडिंग अगर $1 से नीचे हो तो उसे पेनी स्टॉक्स कहते हैं। इंडिया में पेनी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट से शुरू होती है, फॉर एग्जाम्पल ₹5, 10, 20 एंड सो ऑन। वेल, अकॉर्डिंग टू यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, पेनी स्टॉक एक सिक्योरिटी टर्म है जो एक स्मॉल पब्लिक कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू बताती है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर 1, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को ये पता होना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स हैज अ लो मार्केट प्राइस इन शेयर्स, और जो लो मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक रीजन है। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन हियर मीन्स टोटल डॉलर मार्केट वैल्यू। नंबर 2, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज नॉट ऑलवेज सेफ। कभी कभी पेनी स्टॉक्स इनएक्सपेंसिव होने के कारण काफी सारे इन्वेस्टर्स ज्यादा शेयर्स बाय करते हैं, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड दिस इंक्रीजेस वॉलेटिलिटी। और मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जितनी कम वॉलेटिलिटी हो उतना ही रिस्क कम होता है। नंबर 3, पेनी स्टॉक्स हैज लो लिक्विडिटी और इनलिक्विडिटी। नाउ लिक्विडिटी हियर मीन्स रैपिड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विदाउट इम्पैक्टिंग और अफेक्टिंग द स्टॉक प्राइस। नंबर 4, पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो हाईली स्पेक्यूलेटिव होते हैं। दैट मीन्स आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हो दैट द रिटर्न्स विल इंक्रीज, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। Moving on to all the advantages of penny stocks. Number 1, it is perfect for beginners. अगर आप स्टॉक मार्केट इस फील्ड में नए हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट से शुरू होती है। Besides, it's a very good option to understand the entire trading process. Number 2, it is not capital intensive. तो जैसे मैंने कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो, तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। नंबर 3, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स। अगर आपने किसी स्मॉल स्केल कंपनी के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो और उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है या फिर वो अच्छी ग्रो करती है, तो यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग हायर। अब आते हैं रिस्की पार्ट पे, पेनी स्टॉक्स के रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि स्मॉल स्केल कंपनीज के ही पेनी स्टॉक्स होते हैं, तो कभी कभी ये जो कंपनीज है वो अनप्रूवन और बीटन डाउन कंपनीज हो सकती है, तो इसमें इन्वेस्ट करना कांट ऑलवेज बी बेनिफिशियल। नंबर 2, पंप और डंप सिस्टम। अगर आप इस टर्म से फेमिलियर हो तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनीज कभी कभी इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण स्टॉक्स को पंप करती है, दैट इज दे इंक्रीज देम, और जैसे ही इन्वेस्टर्स ज्यादा शेयर्स बाय करते हैं दे डंप द स्कीम। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आप जितना इन्वेस्ट करते हो उससे कई कम आपको रिटर्न्स मिलते हैं। द थर्ड रिस्क इज इनलिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी। दिस फीचर हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। पर कभी कभी ऐसे होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हो जो शायद सही नहीं है और आपको उन्हें बेचना हो और उन्हें खरीदने वाला ही कोई नहीं हो, तो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द टॉपिक। द क्वेश्चन हियर इज कि आपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक द बेटर और राइट क्वेश्चन कैन बी, आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो विच विल ब्रिंग यू गुड रिटर्न्स इन द नियर फ्यूचर। तो वो पेनी स्टॉक्स भी हो सकते हैं। और आई थिंक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल और ग्रोथ एस्पेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दिस you need to have a thorough understanding of the market. So this brings us to the end of the video. Thank you so much for watching and listening, and please stay tuned for our next video.